कराची में दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्दों की जलील, नियाज और हमदान के नामों से शनाख्त हुई। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। ताने बाने बशीर ज़ेब, BLA, फितनातल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्द मंसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे और मसला कश्मीर के हल पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का ऐलान जारी। दोनों ममालिक का CPEC समेत मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक दिफ़ा और सलामती के शोबों में इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा। सियासी, मुआशी, तजारती, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाया जाएगा। चीन पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रखने के आज़म का यादा। फरीकैन का आइंदा स्ट्रेटेजिक डायलॉग अगले साल इस्लामाबाद में मुलाकात करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेटिव पार्टनर करार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना। स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत और तरबियत का अमली मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स में बाहमी ताउन मजबूत बनाया जाएगा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो मिस्टर याव ने वजीर का खैर मकदम किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफा हैरान कुन है। जयशंकर ने खुद उनकी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर बातचीत। अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को दौरा बांग्लादेश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का यादा। PTI में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI के ज़्यादातर लोगों ने राबता करके कहा महमूद अचकज़ई कबूल नहीं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए ताहाल राबता नहीं किया। अपोजिशन मेरे पास आई तो हुकूमत से बात करूंगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए फैसले का मुकम्मल इख्तियार दिया। PTI अपोजिशन लीडर की तैनाती पर सियासत न करे। आइंदा इजलास पर अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अमल का आगाज़ किया जाएगा। अदालती पिटीशन से मुतल्लिक दस्तावेज की फराहमी के लिए 4 खतूत लिखे। ट्रंप का एक बार फिर वेनेज़ुएला खुद चलाने का ऐलान। कहा, अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने दुरुस्त काम न किया तो उन्हें मादुरो से भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वेनेज़ुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा बड़ा हमला भी करेगा। अमेरिका की वेनेज़ुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। कोलंबिया पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। कोलंबिया को चलाने वाला बीमार शख्स ज्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। मैक्सिको के इशू पर भी कुछ करना होगा। भारत ने रूसी तेल से मुतालिक ताउन न किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। वेनेज़ुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज की अमेरिका को मफाहमत की पेशकश। काबीना इजलास के बाद अमेरिका और ट्रंप के लिए मफाहमती पैगाम पोस्ट किया। कहा, वेनेज़ुएला अमन और बकाए बाहमी अज़म का यादा करता है। हमारा मुल्क एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन के माहौल में बैरूनी ख़तरात से आज़ाद रहने का ख़्वाहां है। आलमी अमन हर मुल्क के अंदर अमन की ज़मानत देकर कायम होता है। मादुरो के बेटे की आवाम से सड़कों पर एहतजाज की अपील। क्यूबा का वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले में अपने 32 शहरी हलाक होने का दावा। क्यूबा में 2 रोज़ा सोग का ऐलान। कोलंबिया की दरखास्त पर वेनेज़ुएला से मुतल्लिक
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस माडुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। माडुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2020 में फर्द जुर्मायत की गई। मंशियात, दहशतगर्दी, असलहा स्मगलिंग इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का एहतजाज। लॉस एंजल्स और वाशिंगटन में भी मुजाहिरीन के तेल के लिए खून नहीं के नारे। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेट लीडर चक शूमर कहते हैं ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। सदर को अगवा करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी अवाम को एक और ना खत्म होने वाली जंग का खदशा है। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल और अनकरा में मुजाहिरे। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में अमेरिकी सिफारत खाने के सामने रैली। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वेनेजुएला के साथ इजहार एकजहती। पेरिस, एथेंस, बार्सिलोना, साओ पाउलो में भी एहतजाजी मुजाहिरे। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का फरीकैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का गैर मुल्की हमले से बचने के लिए प्लान भी तैयार। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई ने मॉस्को जाने का प्लान तैयार कर लिया। हंगामी हालात में तेहरान से निकलने की मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी कर ली। महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा। तज्जियाकारों के मुताबिक वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी है। ईरानी हुकूमत का शहरियों को मुआशी दबाव से निकालने के लिए माहाना अलाउंस देने का ऐलान। फैसला महंगाई के खिलाफ हफ्ते भर से जारी एहतजाज के बाद किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी का कहना है शहरी हर माह 10 लाख तोमान रकम वसूल कर सकते हैं। तकरीबन $7 के बराबर रकम 4 माह के लिए शहरियों के अकाउंट्स में डाली जा रही है। ईरान में कम से कम उजरत $100 और औसत माहाना तनख्वाह $200 है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 1,83,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 4,273 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,83,308 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $280.10 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $9,200 महंगा। 1 तोला 4,64,762 का हो गया। आलू मंडी में सोना और तांबा महंगा। खाम तेल के निर्ख गिर गए। किसान कार्ड ने पंजाब में ज़राअत की समत बदल डाली। किसानों को 100 अरब रुपए के कर्जे जारी किए जा चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं दिसंबर में 13,56,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। किसान के पास सरमाया, टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल के लिए पैसा है। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पेशावर में फंड्स और इख्तियारात न मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने में 3 माह बाकी। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स न ही इख्तियारात मिले। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मकामी हुकूमतों को फंड्स जारी करे। नए बल्दियाती इलेक्शन के लिए इक़दाम किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों की मुद्दत मार्च में पूरी होगी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 98वीं सालगिरह। जियालों ने शहर शहर के काटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और ज़रई इस्लाहात भी जुल्फ़िकार भुट्टो के अहम कारनामे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टी क़यादत का खिराज अक़ीदत कायदे अवाम की आखिरी आरामगाह घड़ी खुदाबख्श लाड़काना में है। बाला इलाकों में यकबस्ता सर्दी की लहर बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। हर शय मुंजमद। पहाड़ों पर दिलकश बर्फानी नज़ारे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरालूद। शिमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। लाहौर का आज दुनिया के आलूदा शहरों में 10वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया।